Assalamu alaikum, dear student. Today I will present the biography of Christopher Marlowe in Urdu. क्रिस्टोफर मार्लो के हालात ज़िंदगी। क्रिस्टोफर मार्लो इंग्लिश थिएटर का सबसे पहला अजीम ड्रामा निगार, ड्रामाटिस्ट और ट्रेजेडी ड्रामों का अहम तरीन मुसन्निफ़ था। वो विलियम शेक्सपियर का हम असर और उससे सीनियर था। मार्लो की बेकाफ़िया नज़मों, जो कि जज्बात की शिद्दत के साथ और विलन नुमा अफराद को हीरो बनाकर लिखी गई थीं, जो कि इंग्लिश स्टेज के लिए बिल्कुल नई चीज़ थीं, ने उस वक्त के थिएटर को गहरा मुतासिर किया। उसने बेकाफ़िया नज़मों को वल्वले, जज्बात और तख़य्युलात की शायरी के लिए मौजू तरीन ज़रिया इज़हार बनाया। मशहूर शायर A.C. स्विनबर्न के मार्लो के बारे में मुशाहिदे के मुताबिक इंग्लिश ट्रेजेडी का बाप और इंग्लिश ज़बान में बेकाफ़िया नज़मों का खालिक असल में शेक्सपियर का उस्ताद और रहनुमा क्रिस्टोफर मार्लो था। मार्लो फरवरी 1564 ईस्वी में कैंटरबरी, इंग्लैंड में शेक्सपियर की पैदाइश के साल, लेकिन इससे 2 माह पहले पैदा हुआ। मार्लो का बाप एक खुशहाल चमड़ा रंगने वाला मोची था। 1579 ईस्वी में तकरीबन 15 साल की उम्र में मार्लो को कैंटरबरी के किंग्स स्कूल में दाखिल कराया गया। 1581 ईस्वी में इसने मैट्रिक किया तो इसे 6 साल के लिए कैंटरबरी के आर्च बिशप की तरफ से जारी करदा वजीफ़ा मिला। ये वजीफ़ा उनके लिए था जिन्होंने चर्च के लिए पढ़ना था और मुस्तकबिल में पादरी बनना था। इसके बाद वो क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिल हो गया। कॉलेज में इसने बाइबल, मजहबी अलूम, फ़लसफ़े और तारीख़ का गहरा मुताला किया और 1584 ईस्वी में BA की डिग्री हासिल की। मार्लो ने ग्रेजुएशन करने के दौरान में ख़ुद को होनहार तालिब इल्म साबित किया, लेकिन इसके बाद जब इसने MA में दाखिला लिया तो वो लगातार कई हफ़्तों और हत्ता कि कई महीनों तक कॉलेज से गायब रहने लगा। उसके अलावा इसके बारे में ये भी अफवाहें उड़ने लगीं कि इसने कैथोलिक मज़हब इख्तियार कर लिया है, जो कि उस वक्त एक संगीन जुर्म समझा जाता था, और ये भी कि इसने कैथोलिक पादरी बनने के लिए फ़्रांस के एक शहर रीम में कैथोलिक कॉलेज में दाखिला लेने का भी इरादा कर रखा था। इसके अलावा चूँकि वजीफ़े की शर्त के मुताबिक इसने पढ़ लिख कर प्रोटेस्टेंट पादरी बनने से इनकार कर दिया था, इसलिए कैम्ब्रिज के हुक्काम ने मार्लो की MA की डिग्री रोक ली थी। ये क़यास किया जाता है कि मार्लो ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान में ही हुकूमत के लिए बतौर खुफिया एजेंट काम शुरू कर दिया था। इंग्लैंड से भागकर गए हुए कैथोलिक के रूप में इसके फ़्रांस के दौरे दरअसल इसके खुफिया फ़राइज़ का ही एक हिस्सा थे। मार्लो, जिसके ऊपर तक ताल्लुकात थे, ने MA की डिग्री हासिल करने के लिए प्रीवी कौंसल तक रसाई हासिल की और कौंसल ने मलका के लिए मार्लो के एहसन फ़राइज़ के ज़िक्र के साथ कैम्ब्रिज इंतज़ामिया को एक ख़त लिखा। अगरचे इस ख़त में मार्लो के फ़राइज़ की वजाहत नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी ये ख़त मौसूल होने पर मार्लो को MA की डिग्री मिल गई। उस वक्त तक मार्लो ने अदबी तहरीरें लिखना शुरू कर दी थीं और उसने अपना पहला ड्रामा डिडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, यूनिवर्सिटी के दौर में लिख लिया था। 1587 ईस्वी में मार्लो लंदन चला गया और दरबारी अदबी हल्के में शामिल होकर इसने फ़िलिप सिडनी और सर वॉल्टर जैसे अजीम दरबारी शायरों की सोहबत में अपना अदबी काम शुरू कर दिया। उसने उस दौर के शेक्सपियर, एडवर्ड एलन थॉमस नैश, थॉमस वाटसन और थॉमस किड जैसे ड्रामा निगारों और अदाकारों से भी काफ़ी मेल जोल पैदा कर लिया। लंदन में मार्लो काफ़ी मुँहफट और झगड़ालू हो गया था। 1589 ईस्वी में मार्लो की विलियम ब्रैड ले नामी एक शख्स से मुसल्लह झड़प हो गई। मार्लो का दोस्त और साथी शायर थॉमस वाटसन जब बीच बचाव के लिए आगे बढ़ा तो ब्रैडले ने इस पर भी हमला कर दिया, लेकिन जब वाटसन ने अपनी जान बचाने के लिए जवाबी हमला किया तो ब्रैडले कत्ल हो गया। दोनों को अगरचे गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन मार्लो को 2 हफ्ते बाद ही रिहा कर दिया गया, लेकिन वाटसन को 5 माह बाद रिहाई मिली। इसके अलावा भी मार्लो के बहुत से लोगों के साथ संगीन झगड़े हुए। अपनी मौत से 2 साल पहले तो मार्लो इतना ख़तरनाक हो गया था
کہ اس نے پولیس والوں تک کو دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ 1592 میں اسے پولیس کے 2 سپاہیوں پر حملہ کرنے کے جرم میں عدالت میں طلب کیا گیا اور جرمانہ بھی کیا گیا۔ مئی 1593 کے آغاز میں لندن میں جگہ جگہ پوسٹر لگائے گئے جس میں فرانس اور نیدرلینڈ سے آئے ہوئے ان کیتھولک پناہ گزینوں کو دھمکیاں دی گئی تھیں جو لندن میں آباد ہو گئے تھے۔ ان پوسٹروں میں دینی بے حرمتی والے الفاظ بھی استعمال کیے گئے تھے، اس لیے پریوی کونسل نے اس کی ذمہ دار افراد کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ اگلے ہی دن تھامس کیڈ کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے ایک مسودے کے کچھ کاغذ برآمد ہوئے جنہیں ملحدانہ قرار دیا گیا اور کیڈ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس پر تشدد کیا گیا تو اس نے بیان دیا کہ ان کاغذوں کا تعلق مارلو سے ہے جو کہ 2 سال پہلے مشترکہ طور پر کرائے پر لیے گئے کمرے میں اپنا ادبی کام کیا کرتا تھا اور اس وقت مارلو کے یہ کاغذات اس کے کاغذات میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ پریوی کونسل نے مارلو کی گرفتاری کے لیے بھی وارنٹ جاری کر دیے۔ مارلو کو پتہ چلا تو وہ خود ہی کونسل کے سامنے پیش ہو گیا، لیکن اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے گرفتار نہ کیا گیا اور محض یہ کہا گیا کہ جب تک دوسرا حکم نہ دیا جائے اس وقت تک مارلو روزانہ کونسل میں حاضری دیا کرے۔ کیڈ نے کافرانہ عقائد، ہیریسی اور خدا کی شان میں گستاخی، بلیسفیمی والے الزامات سے اپنی گلو خلاصی کرانے کے لیے بیان دے دیا کہ مارلو مسیح اور دوسرے مقدس لوگوں کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ 30 مئی کو عدالت میں پیشی سے ایک دن پہلے مارلو کو ایک سرائے میں ہونے والے جھگڑے میں قتل کر دیا گیا۔ مارلو کے قاتل انگریم فرائزر کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن 1 ماہ کے اندر ہی ملکہ کی طرف سے اسے ذاتی دفاع کا فائدہ دے کر معافی دے دی گئی۔ مارلو کو 2 دن بعد خفیہ طور پر ایک گمنام قبر میں دفنا دیا گیا۔